तोते का बहू ना अटकी, मैं कान्हा तोते का बहू ना अटकी। क्यों फोड़ी मेरी दधी की मटकी, क्यों फोड़ी तूने दधी की। और तेरे गुलचा तेरे गुलचा तेरे गुलचा चार लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरे गुलचा चार लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। क्यों तो लाला जुलम उठावे, क्यों तो लाला जुलम उठावे। मटकी फोड़े आंख दिखावे, मटकी फोड़े आंख दिखावे। और तेरे हाथ पकड़ के घुमाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरे हाथ पकड़ घुमाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। सीख लही तने दधी की चोरी, सीख लही तने दधी की चोरी। सीख लही तने दधी की चोरी, सीख लही तने दही की चोरी। मैं हूँ बरसाने की गोरी, मैं हूँ बरसाने की गोरी। अरे मैं हूँ बरसाने की गोरी, और तोहे नर से, तोहे नर से, तोहे नर से नारी बनाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे नर से नारी बनाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। ओ तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, लाला मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, लाला मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। ओ मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। बाल कृष्ण भगवान की जय। घर के काम में उलझ गई मैया जसोदा।
एक छोर को उखल में बांध दी है। बालकृष्ण उसे खींच खींच करके चौखट से बाहर निकाल चले आए जमुना के तट, जहाँ जमलार्जुन खड़े हैं, जो पूर्व जन्म में देवर्षि नारद के हिसाब से वृक्षता को प्राप्त किए हैं, नलकूबर मणिग्रीव। यही जमलार्जुन हो देवर्षि नारद के हिसाब से ब्रज में उत्पन्न हुए हैं। इन्हें आशीर्वाद भी है। 28वें द्वापर में भगवान श्रीहरि का कृष्णावतार होगा और उन्हीं के अंग स्पर्श से आप पुनः वृक्ष शरीर से मुक्त होकर के स्वधाम प्राप्त करेंगे। इन दोनों अर्जुन के वृक्षों के मध्य से बालकृष्ण भगवान गुजर गए। अद्राक्षित अर्जुन पूर्वम गुह्यकौ धनतात्मजौ कृष्णास्तु गृहकीर्तेषु व्यग्रायां मातरि प्रभु। माँ तो अपने घर को संवारने में लगी है, दूध दही बचाने में लगी है, और कृष्ण अर्जुन वृक्ष के बीच से गुजर गए। उखल लटक रही है, एक तरफ धक्का दिया, अर्जुन वृक्ष उखड़ गया, धड़ाम धरती पर गिरता है। उन दोनों वृक्षों के शरीर से दो देवता प्रकट होते हैं, जो कि गुह्यक थे, कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव। देवर्षि नारद के हिसाब से वृक्ष बने थे और उन्हीं के आशीर्वाद से आज पुनः वृक्ष शरीर से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर आकाश में खड़े कन्हैया श्री कृष्ण की स्तुति करने में लग गए। अपना परिचय देते हुए दोनों ने कहा, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदुत्कटौ। हे प्रभु, उत्कट मद पान कर कैलाश के उपवन में रमण करते हुए एक दिन मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे, नंग धड़ंग अप्सराओं के साथ। देवर्षि नारद ने हमें देखा, हमने भी उन्हें देखा, लेकिन देखकर हम यहीं आंखें लाल लाल किए मंदाकिनी में स्नान करते ही रह गए। देवर्षि नारद ने हम दोनों को देख करके जो साप दिया, बड़ा अच्छा किया। यदि वे साप नहीं दिए होते तो हे प्रभु, आज आपका दर्शन हम दोनों को नहीं प्राप्त हुआ होता। हे प्रभु, हम दोनों को आप अपना अनुचर, किंकर, दास समझेंगे। मैं कौन सी सेवा आपकी करूं जिससे आपको अति प्रसन्नता हो। किसी देवर्षि ने साप देकर के हम लोगों के ऊपर वास्तव में अनुग्रह किया। यदि वे साप नहीं दिए होते तो आज आपका दर्शन नहीं प्राप्त हुआ होता। हे नाथ, इतनी ही अब आप कृपा करें कि हमारी वाणी आपके चरित्र गुणगान में, कान श्रवण में, दोनों हाथ सेवा में, मन आपका स्मरण करने में, चरणों से चल चल करके आपके दिव्य तीर्थों में वास प्राप्त हो। जब ये सिर झुके तो आप और आपके परम भागवत भक्तों के चरणों में ये सिर बार बार झुकता रहे। न झुकने का परिणाम हमने देख लिया, अभिमान का परिणाम देख लिया। 100 शरद तक वृक्ष बनकर के रहना पड़ा। अब ऐसी कृपा करें कि आपके भक्तों के चरणों में हम लोगों का सिर निरंतर झुकता रहे और उनकी सेवा प्राप्त होती रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना वाणी गुणा
कथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः। हे नाथ, ऐसी आप हम दोनों पर कृपा करे। नलकुंवर मणिग्रीव प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे भाग्य विधाता, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तुम हो भाग्य विधाता मेरे, तुम हो भाग्य विधाता मेरे, शरण पड़ूं मैं तेरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे हो, जय जगदीश हरे हो। तुम हो भाग्य विधाता, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। लेते ही नाम तेरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तुम हो भाग्य विधाता मेरे, शरण पड़ूं मैं तेरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तुम हो भाग्य विधाता मेरे, तुम हो भाग्य विधाता मेरे, शरण पड़ूं मैं, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सबकी नैया बीच भंवर में, सबकी नैया बीच भंवर में, सबकी नैया बीच भंवर में, सबकी नैया बीच भंवर से, तू ही पार करे। जय जगदीश ओ जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तुम हो भाग्य विधाता मेरे, तुम हो भाग्य विधाता मेरे, शरण पड़ूं मैं तेरे। जय जगदीश
प्रार्थना नलकूबर मणिग्रीव ने किया है। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से इन दोनों का उद्धार करते हैं और उपदेश भी करते हैं। मुझे पता है महात्मा देवर्षि नारद का शाप नहीं होता तो आज अवश्य ही मुझसे मिलना नहीं होता। ही नलकूबर मणिग्रीव, देखो ऐसे दुष्टात्मा के प्रति महात्मा का दिया गया शाप भी कृपा है। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम, तुमने जो भूल की है मदांध होकर, अब कभी मेरे अनुग्रह के बाद किसी महात्मा का अपमान मत करना। यश्री मदांध योर्वाग भी बिभ्रंसो अनुग्रह कृतः, महात्मा के अनुग्रह का परिणाम है कि तेरा आज मेरे द्वारा उद्धार हो गया। ऐसे साधु सज्जनों का कभी अवमानना मत करना। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। समचित्त साधुजनों का दर्शन से बंधन भले लगे, अरे ये बाबा पता नहीं कहां से आ गया हम लोगों के गांव में, यज्ञ करो 4 माह से यज्ञ करो। कितना बंधन, कितने भक्त तो 4 माह से अपने दौरी दुकान खेत खलिहान सब छोड़कर जो लगे हैं, जब तक पूर्णाहुति संपन्न नहीं हो जाएगी तब तक वे लगे रहेंगे। संत महात्माओं की आज्ञा का अनुसरण करने से बंधन नहीं, वह तो मोक्ष का द्वार खोलते हैं। सताम संगः द्वार मुक्ति ही जनाना, सज्जनों का संग मुक्ति का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार नलकूबर मणिग्रीव को चलते चलते कहा, तदगच्छन्तं मत्परमौ नलकूबर साधनं संजातो मयि भाव वामीप्सित परमो भवः। और भगवान ने वर भी दिया, अब आज के बाद तुम दोनों मुझ में चित्त वाला, इप्सित को प्राप्त करने वाला और अंत में मेरे ही नित्य धाम को प्राप्त करने वाला होगे। जाओ, जिस देवता की आराधना में लगे थे लग जाओ। इधर बालकृष्ण भगवान को बंधन से मुक्त करने के लिए अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो श्रीमते रामानुजाय
परांकुश परकाल यतिवर वर वर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्री सतत परिचया संवर्धमानो नाभि नालीकरिंखं मधुकर पटले अस्माकं संपदोघान् अविरल तुलसीदाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयतु बपुषः कालिमा कैटभारी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविंदाय नमो नमः। श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्ले श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्या साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिमान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चूर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्तये घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि। श्रेयसे संश्रयामि। विख्याते डिहरिपुरे सुललिते विन्ध्योत्तरे पावने सभ्ये सोणतटे यतीन्द्रकलितं रुक्माञ्चितं सुन्दरम् श्रीवत्साङ्ककिरीटकुण्डलधरं तूणीरचापान्वितम् सीतालक्ष्मणवातजातविजयम् श्रीराघवं संश्रये। श्रीकृष्ण केशव चंद्र भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री
गुरुदेव भगवान की जय हो। समवेत समुपस्थित कालिंद कुल केली कर्ण पटियान भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवती कथा वार्ता समागत मंचस्थ तालज्ञ स्वरज्ञ वृंद, इस क्षेत्र के सम्माननीय सामाजिक कार्यकर्ता श्री निखिल सिंह जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, बालपन से ही जो रामचरितमानस के मोतियों को निरंतर छानते रहे और भारतीय सनातनी समाज को संस्कार और आत्मबल प्रदान करते रहे, ऐसे हमारे सुस्नेहिल आत्मीय बंधु बाल व्यास रामचंद्राचार्य जी, प्रोफेसर राम कुमार जी, जो निरंतर इस ज्ञान मंच की शोभा बढ़ाते रहे हैं, आप सबके प्रति आभार के साथ साथ धन्यवाद। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता एवं चातुर्मास्य यज्ञ पूर्णाहुति का आज अंतिम दिवस, अंतिम सत्र आरंभ हो रहा है। द्रव्य यज्ञ की पूर्णाहुति और वृत्त स्नान के साथ पूर्ण हुई। अब श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके अंतर्गत आज कली में सर्वाधिक जिस तथ्य की आवश्यकता है, आचार धर्म, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित आचार, आचारः प्रथमो धर्मः, धर्मस्य प्रभुः अच्युतः, आचार प्रथम धर्म है, उसी को केंद्र में अंतर हृदय से स्वीकार करते हुए श्रीमद् भागवती वार्ता के 7वें दिन उपसंहार की ओर यद्यपि हमें अग्रसर होना है, लेकिन कथा क्रम में कुछ एक विषय का स्मरण करते हुए हम अग्रसर होंगे। यह हो सके इसके लिए भगवान श्री हरि के मंगलमय मधुर मधुर नाम का स्मरण कर हम उन्हीं से बल संबल प्राप्त कर इस संहार की ओर अग्रसर होंगे।